इतनी सुंदर खिलौना लिया था, माता जी हमारे लिए भी वो खिलौना ला दो ना। तो कहती बेटा ठीक है, चिंता मत करो, अब की जब हमको पैसा मिलेगा तो हम खिलौना ला देंगे। और उसको एक भजन सुनाया करती है। पहले कहानियां चलती थी, भजन चलती थे, आज तो सब लुप्त हो गए हैं, आज तो मोबाइल टीवी चल रहा है। तो जब कोई न हो सहारा, भगवान सहारा होते हैं। जब कोई न हो सहारा, जब कोई न हो सहारा, भगवान सहारा देते हैं। जब कोई न हो सहारा, भगवान सहारा देते हैं। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। और वो बालक सो जाता। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माता भी भगवान को प्यारी हो गई। वो बालक अकेला रह गया और जब भूख प्यास लगे, किसी के दरवाजे पर जाए, कहे दादा, ताऊ, चाचा, कुछ खाने को दे दो, तो तुरंत डांट के कहता तुम्हारा पिता हमको कमा के दे गया है क्या, जाओ यहां से, जो इच्छा हो करो। लेकिन उसके मन में एक दिन ये विचार आया कि लोग परदेश कमाने के लिए जाते हैं, तो मैं भी परदेश चला जाऊं। अब वो जो कुछ घर में था थैले में भरा और परदेश के लिए निकल पड़ा। सुबह से चलता गया, दोपहर का समय हो गया। अब उसके पास खाने को तो कुछ रह नहीं गया है, भूख लगी है, प्यास लगी है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन करता क्या। वो जब आगे बढ़ता गया, काफी दूर निकल गया, तो उसको एक जगह एक ऐसा मकान मिला जो घास फूस से बना हुआ था और वहाँ बांस के गेट लगे हुए थे। आज भी आप लोगों ने भी बांस का गेट देखा होगा, दरवाजा वही लगा था। और उस गेट के पास खड़ा हो गया, देख रहा है, लेकिन कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करई सब कोई, जा पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा सब कोई, जा पर कृपा राम की होई। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। क्योंकि बचपन से उसकी माँ बताती थी कि जब कोई सहारा नहीं होता है तो भगवान जरूर सहारा देते हैं। आज भगवान को बड़ी तकलीफ हुई और उसको सहारा दे दिए। उसी गेट के सामने वो खड़ा हो गया। आज हमारे भी कुछ लोग गेट के सामने खड़े हैं, अंदर आ जाए, उनका भी जीवन सुधर जाएगा। तो अब बार बार आंख को फाड़ करके देख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। तब तक एक दुबले पतले डंडा का सहारा लिए हुए चल रहे हैं, बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ियां हैं। जब गेट के पास उस बालक को देखा तो आए, प्रेम से कह रहे हैं कि बेटा किसकी तलाश में हो। जैसे ही बालक ने ऐसी वाणी को सुना, बेटा शब्द, तैसे उसके मन में आज माता और पिता का ध्यान आया और वो झरझर रोने लगा और कहा कि बाबा आप कौन है, मैं नहीं जानता,
लेकिन आपसे एक आग्रह करता हूँ कि मैं दूर से आ रहा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, अगर आपके पास एक रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हम देखिए बड़े हो गए हैं, जो कहेंगे आपका काम कर देंगे। अब उन दादा ने कहा कि बेटा 1 मिनट ठहरो, मैं अंदर से आ रहा हूं। अब अंदर गए, किससे बात किया वो तो बालक देखा नहीं, लेकिन वो घास फूस का आश्रम किसका था? संतों का था। वहां संत लोग निवास करते थे। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की जय। झट से आए, गेट को खोले और तुरंत कहा कि बेटा अंदर आइए, ये देखिए बगल में बाल्टी और लोटा है, हाथ पैर धुल लीजिए और भोजन प्रसाद पाइए। हमारे रसोई में भोजन प्रसाद बनता है। और जब अब आज तो भोजन बन ही नहीं रहा है, आज तो हर घर में शायद एक आध घर हो जहां भोजन बनता हो, नहीं तो सबके यहाँ तो खाना बन रहा है। अब खाने में बहुत अर्थ है। तो जब भोजन को पा लिया तो उठा प्रेम से और कहा दादाजी हमको काम बताओ। उन्होंने कहा कि बेटा अभी अभी भोजन किए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, दोपहर का समय है, फिर आप काम को करना। अंत समय में हुआ क्या कि वो बालक छाया में लेट गया और परमात्मा की कृपा से उसको निद्रा देवी आ गई। और शाम को जब उठा तो सूरज ढलने को थे और हाथ पैर को धुल करके कहा कि बाबा अब तो काम बताओ। तो मुस्कुराए, कहा आपको क्या काम दें, लेकिन आए हो तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही। तो वहां जाकर के गाय की सेवा दे दिया। गाय की सेवा हम लोग क्यों करते हैं, इसका प्रसंग कल आपको हम बताएंगे। गाय को माता कैसे माना जाता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि गाय को माता मानते हो तो बैल को पिता मानो। इसके विषय में कल बताएंगे। हमने बताया आपको ज्ञान ही ज्ञान देंगे। तो वहां गाय की सेवा मिली, उनको नहलाना धुलाना चारा देना, इन सब कामों में वो लगा रहता था। जैसे ये चार दीवाली बनी हुई है आपके मंदिर के अंदर, ऐसे चार दीवाली थी। बाहर से कुछ आवाज आती। एक दिन बालक ने पूछा कि दादा ये आवाज कहाँ से आती है। तो बोले कि यहाँ तो कथा होती है, सत्संग होता है, वही आवाज आपको मिलती है। कहा हम भी जा सकते हैं। बोले क्यों नहीं जा सकते हो, लेकिन आज नौटंकी नाच देखने बिस्तर को बटोर करके चले जाते हैं बच्चे। कहते हैं कि पिताजी देखेंगे सो रहा है, लेकिन अगर कथा में जाना हुआ तो कह रहे हैं चले भी जाओ, तो कहेंगे क्या जाएं, जबकि वो पूरी रात का जागरण है, केवल 2 घंटे का जागरण। ये भागवत कहती है अपने भावनाओं को बदल लो, अंदर आत्मा में भक्ति प्रकट कर लो, तब आप भव सागर से पार हो जाओगे। लेकिन इसको करने से लोग दूर भगते हैं। अब वो बालक जाने के लिए तैयार हुआ, बड़े सवेरे उठा, उसके पास साबुन नहीं था, जाकर के रेह को लाया, रेह से कपड़ा को धुला, स्नान किया, अपने ड्यूटी को किया, गाय की सेवा किया। तत्पश्चात उस सत्संग में पहुंच गया। तो देखिए यहाँ पर बच्चे भी आगे बैठे हैं ना, उसी प्रकार से वो भी बालक था, जाकर के आगे बैठ गया। और वहां पर कुछ कार्यकर्ता आए, तुरंत डांटा कि तुम बच्चे हो, आगे कहाँ बैठे हो, चलो पीछे। डर के मारे वो पीछे आ गया। फिर सोच रहा है इतनी दूर से हमको आवाज सुनाई पड़ेगी कि नहीं। कैसे
कि माइक तो था नहीं, जोर लगा करके बोलना पड़ता था विद्वानों को। आज तो माइक ही जोर लगा देता है। 2-3 दिन जब बीता, एक दिन उसके मन में विचार आया कि अब हो या ना हो, आज हम हटेंगे नहीं, देखेंगे क्या कौन करता है। और जा करके वो पद्मासन लगा करके बैठ गया। मन में विचार कर लिया कि आज यहाँ से उठूंगा नहीं। तो हमारे सनातन धर्म में 2 हट बहुत तगड़ा होता है, एक स्त्री हट और एक बालक हट। अगर ये अपने पे आ जाएं तो रोना प्रारंभ कर देंगे, तो मोटरसाइकिल पे बैठा करके चाहे 2 ही बीघे जा करके घुमा के लाओ तभी उतरेंगे, नहीं दिन भर रोएंगे। तब उस बालक ने हट कर लिया कि मैं जाऊंगा नहीं। जब समय हुआ, वो कार्यकर्ता पहुंचे और कहा कि बार बार तुमको प्रतिदिन डांटा जाता है, फिर भी आकर के बैठ जाते हो, उठ जाओ। वो बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। उसने कहा आज भगवान की जैसी कृपा होगी वैसा होगा, हम अपने आप नहीं उठेंगे। लेकिन वहां पे जो बड़े कार्यकर्ता होते हैं ना, वो अपने को बड़ा ही समझते हैं, परमात्मा को नहीं। अभी इलेक्शन था ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रत्याशी है वो हाथ जोड़े है और कार्यकर्ता बड़ी बड़ी मार के चले जा रहे हैं, जो उसके आगे पीछे के हैं। उसी प्रकार से एक आया और उसकी बाहों में हाथ को डाला, दूसरे ने दूसरी तरफ से डाला और बगल में नदी बह रही थी, ले गए। कहा अगर आप यहाँ से उठ करके आए तो इसी नदी में फेंक दूंगा, दोबारा नजर नहीं आओगे। बालक ने सोचा कि मैं तो उठूंगा ही नहीं, क्योंकि उठने का तो मैंने आज हट किया है कि उठूंगा नहीं। और पूरी रात बीत गई, उसी सीढ़ियों के सहारा लेकर के उसको निद्रा आ गई। अंत समय में हुआ क्या कि भोर में वो स्नान करने के लिए उठे और गए। जब बालक के पैर लगा तो बड़े जोर से पुकारा, मां। अब वहां पर 2 मां थी, जैसे यहां भी मां मौजूद है। एक तो उस नदी के अंदर माता थी, अब वो समझ रही हमको बुला रहा है। और एक मां जो परमात्मा के यहाँ है, वो भी सोच रही है काश मैं साथ में होती तो मेरे बालक को कष्ट न होता। आज दोनों माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जन्म देने वाली माँ का और संस्कार देने वाली माँ का, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज आप लोगों को भी दोनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है इस प्रांगण में। तब उन्होंने कहा कि बेटा चलो, जो गलती हुई हुई, भगवान का नाम लो, राम राम करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। और चले आए। तो भगवान कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं सहारा देता हूँ। लोगों ने कहा क्या भगवान आकर के सहारा देते हैं? ये अध्यात्म की बात है, आंखों से देख सकते हो। किसी रोड पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ना उसके रिश्तेदार होते हैं, न गांव के लोग होते हैं, लेकिन वो अस्पताल पहुंच जाता है। भगवान स्वयं किसी न किसी के ऊपर आकर के वो आपसे परोपकार करा देंगे। ये बिल्कुल सत्य है। और जब महात्मा जी आए सत्संग करने, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया है, एक निर्दोष को चोट लग गई है, जरा उसकी हाल खबर तो लो। आज भी आप देखिए कि कोई किसी के यहाँ नौकरी करता हो और मजदूरी लेता है भरपूर, शाम को अपने घर चला आता है, लेकिन परमात्मा की तरफ से कहीं कोई हादसा हो गया तो समझ लो जिसके यहाँ काम कर रहा है उसी के नाम उसका बैनामा पट्टा हो गया।
सारे इलाज का पैसा उसी को देना पड़ेगा। आज भगवान के साथ वही घटना हुई है, क्योंकि वो शुरू से ही भगवान का नाम ले रहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होते हैं। तो आज भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तो हूं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज मुझसे पाप हो गया है। कुछ लोगों को भेजा, आए कहे महाराज जी उस नदी के किनारे तो एक बालक है और कोई नहीं दिख रहा है, कहे उसको बुला के लाओ। गए, बुलाए तो मन में विचार कर रहा है, बुला तो रहे हैं सो ठीक है, लेकिन मैं उठूंगा तो मेरा हट टूट जाएगा। उठा नहीं। कार्यकर्ता आए, बताए कि वो बोल नहीं रहा है, तो कहे हो सकता है कम सुनाई पड़ता हो, जरा ऊंची आवाज से पुकारो। फिर गए, जोर से पुकारे, तब भी नहीं बोला। फिर आकर के बताए कि बोल नहीं रहा है, कहे हो सकता है गूंगा हो, चल न पाता हो, उठा के लाओ। तो जिस प्रकार से उसको ले गए थे उठा करके, उसी प्रकार से उठा करके ले आए। और लाने के बाद उसको रख कहाँ रहे हैं, जहां से उठा के ले गए थे, नहीं मंच के आगे से। जब ला करके दिए तब वो मंद मंद मुस्कुराया कि वाह परमात्मा, तेरा खेल निराला है, तेरी करतूत निराली है, अजब निराला तू है। आज मुझे अपने स्थान पर ला करके कर दिया। तब उन्होंने कहा क्या बेटे आप बोल नहीं पाते हो? सर को हिला दिया। कहा नहीं बोलता हूँ। कहा चल नहीं पाते हो? तो कहा नहीं चल पाता हूँ। कहा फिर आपने क्यों ऐसा किया? आपको ऐसा हट करने से क्या मिला? तो आज ना उसके पास ये अर्गन था और ना ये नाल थी, केवल हाथ थे। आप लोगों के पास भी हाथ होंगे, सबके पास तो ढोलक नहीं है। इसी को बजाइए। तो बड़े प्रेम से उछल करके खड़ा हो गया और नाचना प्रारंभ कर दिया और प्रेम से कह रहा है कि पायो जी